लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए कि ना, क्वेश्चन है मेरे पास, छांट के रखे हैं मैंने, पीडीएफ बनाई हुई है। लिखो, क्वेश्चन ऐसा है, हाँ एलिगेशन का। लिखो 40 छात्रों की एक क्लास का औसत वजन 30 किलो है। टाइप नहीं लगाना। 40 छात्रों की एक क्लास का औसत वजन 30 किलो है और क्लास का औसत वजन 30 किलो है और 20 छात्रों की क्लास का जो औसत वजन 15 किलोग्राम है। 40 का औसत वजन कितना है? 30। और 20 छात्रों की क्लास का औसत वजन कितना है? 15 किलो है। तो दोनों क्लासों का मिला करके औसत वजन ज्ञात करो। दोनों क्लासों का मिला करके आपको क्या ज्ञात करना है? औसत वजन ज्ञात करो। अब देखिए आपको ये करना कैसे है। पहले मैं करूंगा, पहले आपको नहीं करना है। 30 आ रहा है, ठीक है। और कितने लोगों के 30 आ रहा है? देखो ये कैसे होगा। पहले मैंने क्या बोला है? 40 छात्रों की क्लास का औसत वजन कितना है? 30 किलो और 20 छात्रों के औसत वजन है 15। तो आपसे पूछा गया है कि ओवरऑल, मैं इसमें एलिगेशन लगाना सिखाता हूँ। ये जो मैं अभी एलिगेशन का ये टाइप है, ये आपको कल नहीं बताया गया था, ये नया टाइप है, ठीक है ना। इसमें कैसे लगाते हैं देखना। मुझे एक चीज बताओ, ये क्या है? औसत वजन। ये भी क्या है? औसत वजन। और ओवरऑल भी क्या पूछा है? औसत पूछा है। तो तीन चीजें जहां सिमिलर हो, ऐसे एलिगेशन लगाना है, ठीक है। ये एलिगेशन लगा दिया आपने। और ये 40 छात्रों वाली क्लास है, इधर 30 किलोग्राम औसत वजन है, यहाँ 20 किलोग्राम औसत वजन है, और यहाँ पर जो 15 है, और यहाँ पर जो ओवरऑल है वो आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर जो अनुपात आएगा वो अनुपात किसका आएगा? कल बताया था आपको, छात्रों की संख्या। तो हमें पहले ही पता है कि इधर वाली साइड छात्रों की संख्या कितनी है और इधर साइड कितनी है। तो ये अनुपात कितना हो गया? 2:0 से 0, 2 की टेबल से काटा, 2:1, ये हो गया। लेकिन अभी भी अपने को शांति नहीं मिली, क्योंकि अपने को यहाँ पर क्या चाहिए? संख्याएं चाहिए। ये संख्याएं कैसे निकालते हैं? ये आज की टाइप में है, ये आज की टाइप का हिस्सा है। तो ये संख्याएं ऐसे निकालते हैं। आपको क्या करना है? सबसे पहले इन ऊपर वाले में डिफरेंस देखना है। डिफरेंस कितना है? 30 - 15 कितना है? और नीचे जो आपका अनुपात है वो लिख दो, 2। अब आप बोलोगे कि सर इधर वाली संख्या कैसे आएगी और इधर वाली संख्या कैसे आएगी जो हम यहां लिख सकें? तो आपको क्या करना है? 15 टोटल है, अपना टोटल कितना है? 3। जो ज्ञात करना है वो गुणा में। ज्ञात क्या करना है? 2 वाला हिस्सा, तो इंटू 2। तो ये 5 बार कट, कितना आ गया? 5 - 2 = 10। और यहां पर यदि 1 लिखेंगे तो ये हिस्सा आ जाएगा, कितना? 5। अब आप देखोगे कि यार ये तो एकदम चमत्कार हो गया, एकदम सही बात है। टोटल 15 हिस्सा चाहिए, 15 था, 10 और 5 टोटल 15 ही है। 2 हिस्सा इधर आ गया, 1 हिस्सा हो गया सेट। तो ये अपन यहां पर लिखेंगे, यहां 10 और यहां पर। अब यहां पर क्या लिखें कि इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाए? 5। तो यहां पर क्या लिखेंगे? 25। और यहां पर भी देख लो, 15 और 25 का डिफरेंस कितना है। तो एक को चेक करके संख्या डालनी है, दूसरे से चेक करके वेरीफाई करना है। ये हो गया वेरीफाई। तो ओवरऑल क्लास का वजन कितना है? 25 किलोग्राम। ये एडवांस लेवल की चीज है। अब जिनको जो कल नहीं आए हो, तो कल वालों को नहीं आए तो उनको समझ में नहीं आएगा, कम समझ में आएगा, धीरे धीरे आएगा। तो वो क्लास देख लेना। कल अपलोड तो नहीं की क्लास? हाँ, कल वाली दोनों ही नहीं की ना? परसों वाली? अब ये नोट कर लो। अभी ऐसे 2-3 क्वेश्चन करते हैं,
तब तक आपके काफ़ी क्लियर होगा। और आप कहाँ थे? हमने सुना है आप वहाँ टेंट में बैठ रहे थे। ओ बुजुर्ग आदमी है, जाना पड़ेगा। अगला बोले क्वेश्चन, करो नोट करो। लिखना क्वेश्चन है कि लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात, लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 1:2 है। लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 1:2 है। यदि लड़कों का औसत वजन, यदि लड़कों का औसत वजन लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 1:2 है तथा लड़कियों का औसत वजन, चलो पहले लड़कों का लिख लो। यदि लड़कों का औसत वजन 30 किलोग्राम है और लड़कियों का औसत वजन 15 किलोग्राम है, और लड़कियों का औसत वजन 15 किलोग्राम है, तो बताइए ओवरऑल औसत वजन क्या होगा। सेम ऐसे करना है, सेम डीटो। 15। अगला लिखो सेम इसी कैटेगरी का। 25 आया ना, सेम है। लिखो क्वेश्चन, लिखो लिखना है कि बोनेस 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 मिनट चलता है। बोनेस 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 मिनट चलता है, 30 मिनट, 30 मिनट चलता है, और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 मिनट चलता है, 20 मिनट चलता है, और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 मिनट चलता है। औसत चाल ज्ञात कर सकते हो? करो, देखिए प्रयास करो।
एलिगेशन एक ऐसा टॉपिक है जो अपने अंदर परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम, ये आपका चाल, दूरी, समय, मिश्रण, ऐसी कई चीज़ों को लेके बैठा है, इसलिए इसको सबसे लास्ट में कराते हैं। हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा, पहले वाला नहीं किया तो भी हो जाएगा। ये प्राणी क्या कर रहे हैं, आप कब करोगे? कर लिया? कितना आया? कितना आया? गलत आया, 31 आएगा, 31, राइट। कितना आ रहा है भाई? कितना आया? करो करो, ट्राई करो। अरे गलत सही कुछ तो करो। आपके कितना है? हाँ, रेशियो ठीक है, आपको तो ओवरऑल निकालना है। आप गलत ही निकालोगे, आप गलत। ने पकौड़िया खाई दिमाग एवढो जाम पूरो। 31, वेरी गुड, 31 आएगा। आपके नहीं आया ना? ये मंचूरियन क्या आएगा पीछे? आइए, बॉस कब आएंगे? वो सुबह आके चलेगी? नहीं बेटा, देखिए ये कैसे है, आपको क्वेश्चन रिपीट करना है, ठीक है? देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन बोलो। 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना मिनट चलता है? 30 मिनट। और 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से 20 मिनट से। तो आपको क्या ज्ञात करनी है? ओवरऑल चाल। अब देखिए, आवाज नहीं भाई, शांति बनाए रखें। ये ध्वनि निषेध क्षेत्र है, आपको पता है? इधर क्या लिखा हुआ है? कीप साइलेंट। देखो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, इधर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, इधर ओवरऑल आएगा। अब इतना मैंने कल बता रखा है कि ये ओवरऑल जो आता है वो इसके और इसके क्या आता है, बीच में। अब आपको एक चीज देखने की, यार ऊपर लिखा हुआ क्या है, कि ऊपर तो चाल लिखी हुई है। अच्छा, चाल लिखी हुई है तो चाल क्या होती है? कि सर चाल तो दूरी बटा समय होती है। चाल तो कुछ इस प्रकार से होती है, मतलब कि नीचे जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा रे लाडलो? नीचे जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा? समय का आएगा। किसका आएगा? बोले समय का रेशियो आएगा नीचे। तो समय तो हमको दे रखा है, हम टेंशन फ्री हैं। क्यों? क्योंकि समय दे रखा है, 25 किलोमीटर वाले साइड 30 मिनट और इधर 20 मिनट। इनको काटा तो 3:2 घंटा में करेंगे तो भी वही होगा, क्योंकि ये चाल दूरी बटा समय है ना, दूरी किलोमीटर में और समय किस में? घंटा में। तो ये बोल रहे हैं कि ये मिनट दे रखी है, इनको आप घंटे में बदलो, तो बदल लो भाई, इससे भी यही आना, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, 60 का भाग देना पड़ेगा, 60 से 60 कट, तो वापस बात वहीं आ गई। तो अनुपात कितना है? 3:2। बोले कोई बात, 3:2 है। अब अपने को तो यहां पर लिखने के लिए चाहिए, यहां पर लिखने के लिए कैसे आती है? अरे आवाज मत करो रे, ठीक है? ये 25 और 40 के बीच में डिफरेंस कितना है? तो बोले कि सर 25 और 40 के बीच में डिफरेंस 15 है, और नीचे क्या है? 3:2। टोटल 15 है, टोटल कितना है? 5। बोले 3 से गुणा करो तो इधर वाला आ जाएगा, तो कितना? 9। बोले 2 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा? तो यहां पर 9 आएगा, यहां पर। तो यहां पे मैं क्या लिखूं, कि यहां पर मैं क्या डालूं कि इन दोनों का अंतर 6 आ जाए, 31। तो देखो इन दोनों का डिफरेंस ऑटोमेटिक कितना होगा? तो ओवरऑल चाल कितनी होगी? 31 किलोमीटर पर आवर। आगे समझ? ये ऐसा है क्या दिनेश? निरीक्षण करने है या बोर्ड देने आए हो? अब ये भावेश राजस्थानी को कहाँ छोड़ गए? मारवाड़ी के पास? राजस्थानी है कहाँ?
घर पे क्या कर रहा है? घर पे मत रखा करो, काला हो गया वो पहले से ही। साउथ में घूमने जाएगा, कैसे जाएगा? उधर अन्ना बना दोगे उसको? आप नए वाले लोग, आप बहुत पीछे रह गए, आप थोड़ा लेट आए। आप 2 महीने पहले आते तो आपको बहुत मजा आता। हम जयपुर घूमने गए थे सभी, ठीक है। ये सोए नहीं, रात को 2:30 बजे उतरे, तब तक ये सोए नहीं प्राणी। हाँ, हम रील भी बना के आए वहां से, खूब सारी रीलें भी है कि नहीं? आप पीछे रह गए उस माहौल में। एक इंटरव्यू दे के आए, उसके अलावा एक वो मुख्यमंत्री वो निःशुल्क भारत भ्रमण योजना चल रही है, उसमें 10,000 युवाओं को फ्री घुमाएंगे। उसमें इन लोगों का फॉर्म लगाया हुआ है, रूट चूज किया हुआ है, 5 नंबर रूट है उसमें, कर्नाटक और तमिलनाडु फ्री घूमने जाएंगे। तो अभी कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। हाँ, और ले जाएंगे। फॉर्म चालू है ना अभी, तो इन प्राणियों के भी भरो यार, ये नए आए इनके भी भरो, ये भी घूमना। 5 नंबर रूट पढ़ना है, उसमें रूट पढ़ना है। पहला रूट है वो जम्मू कश्मीर और ये लखनऊ वगैरह, ये लखनऊ क्या सॉरी हिमाचल प्रदेश सर, ये है उत्तराखंड वगैरह, ये उसमें सबसे नीचे 5 नंबर रूट है, उसमें पूरा साउथ है, केरल तमिलनाडु आंध्रा वगैरह सारा कुछ। तो आप वो भरना, इनका भी फॉर्म तो लगवा ना, ये भर देंगे। हमारी यहाँ फुल फैसिलिटी है फॉर्म भरने का, आप किसी को बोल देना, सब एक्सपर्ट है, ठीक है नहीं? किसी के रील एडिट करवानी है तो भी बोल सकते हो। लिखो लाड़ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ थोड़ा धीरे बोले, ठीक। पुनेस 150 किलोमीटर की दूरी, ये किसका डिब्बा लेके आए दिनेश जी आप? अभी तो धनराज जी को डिब्बा लाना चाहिए, और धनराज जी आए ही नहीं। आपके भाई हैं, उनको बोलना सर ने बोला है। हाँ। तब देंगे क्या? उनको बोलना वो टीचर स्टूडेंट की तरफ से नहीं होता, अपने उस तरफ से तो बनती है ना। ये दिनेश जी वो और ये सब हमारे ससुराल वाले हैं। हाँ हाँ, क्या इनको आज पता चला है? ससुराल वाले तो पढ़ के चले गए। हमारे रियल साला जी थे, उनका रेलवे में लग गई। मामी ससुर जी के 2 लड़के थे, वो चले गए, तीनों यहीं रहते थे। इस बार दिनेश जी भी लग जाएंगे। धनराज जी के लड़का हो, आपको मालूम है कि नहीं है? कितने लोगों को मालूम है? वो आए ना, अभी लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं क्या? आपने बताया? ये सब के राज उजागर करते हैं, एक दिन मैं करूंगा इनके। अच्छा ऐसे, चलिए लिखो। लिखो लिखो, कोई ना, टेंशन ना लो, सब करवा देंगे हम। 150 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करता है। भुवनेश 150 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करता है। उसने कुछ दूरी कार से वे कुछ दूरी रिक्शा से तय की। उसने कुछ दूरी कार से वे कुछ दूरी रिक्शा से तय की। कार व रिक्शा की चाल क्रमशः रेस्पेक्टिवली, ठीक है, कार व रिक्शा की चाल क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा व 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कार व रिक्शा की चाल क्रमशः रेस्पेक्टिवली, ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा व 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कार व रिक्शा द्वारा तय की गई, तो कार व रिक्शा द्वारा तय की गई। चलो आप इसको छोड़ो, ये दूरी का अनुपात तो आप निकाल ही नहीं पाओगे। आप यार क्वेश्चन इतना क्या स्लो लिखते हो? मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, आप बीच में मत बोलना। भुवनेश 150 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करता है, मतलब टोटल दूरी 150 किलोमीटर। अब आप बीच में क्यों बोले? टोटल दूरी 150 किलोमीटर है और टोटल टाइम 10 घंटे लगा। उसने कुछ दूरी कार से और कुछ दूरी रिक्शा से तय की। कार व रिक्शा की चाल क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार व रिक्शा द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात बताइए।
ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा एडवांस लेवल पे कर दिया, इसको नई टाइप में डाल देना। आएगा कार व रिक्शा द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात 1:5। चलो मैं देखो ये तो बड़ा क्वेश्चन है, मतलब ये बीच में मैं आपको एक चीज बता देता हूं, वहां तक भी आप पहुंच जाओ ना तो आप अच्छी स्थिति में। कार और रिक्शा द्वारा में जो समय लगा ना, कार से जो सफर तय किया उसमें लगा समय और इसमें लगा जो समय, इन समय का अनुपात ही बताओ। देखिए प्राणियों, ये क्वेश्चन कैसे होगा। आप पहले बात आप टेंशन मत लेना, आपको बहुत ही अच्छे लेवल का पढ़ाया जा रहा है, इसलिए आपको थोड़ी थोड़ी तकलीफ हो रही है। इधर देखो, ये कार है, इधर रिक्शा। हमारे मीनाक्षी बहुत है, ये ऊपर से और करने लगे। इधर ये कार, इधर रिक्शा। मुझे एक चीज बताओ, यहां पर क्या आता है? पहले ऐसा बना के रखो, कार का जो स्पीड है वो कितना है? 20, और रिक्शा का तो इधर 20 किलोमीटर पर होगा और इधर, और उसने टोटल दूरी 150 किलोमीटर और टोटल टाइम लगा उसको तो 15 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या आ गई? ओवरऑल स्पीड आ गई। डिफरेंस कितना? अभी रुको, अभी थोड़ा, ये क्या है? चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा, तो ये अनुपात किसका है? अपने को अनुपात किसका निकालना है? दूरियों का। तो कार ने जो दूरी तय की और रिक्शा ने जो दूरी तय की, उसका आपको बोला है दूरियों का क्या निकालो? अनुपात। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय होता है, सभी को पता है। दूरी बराबर होता है चाल गुणा, ऐसे याद रखना, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब आपको क्या चाहिए वो बोलो। आप बोले सर हमको दूरी चाहिए, तो समय इधर गुणा में आ जाएगा। दूरी बराबर चाल गुणा समय। कार की चाल कितनी है? कार को समय कितना लगा? रिक्शा की स्पीड कितनी है? रिक्शा को समय कितना लगा? ये कितना हो गया? 60। ये लिखो, ये थोड़ा सा लेवल अप किया। समय का ये, अब आपको ऐसा लगेगा कि सर अपने स्पीड तो एक्चुअल रखी लेकिन समय का अपने अनुपात रखा। ठीक है, यदि हम समय का अनुपात नहीं देते, ये एक्चुअल समय, क्या बोलते हो, ये एक्चुअल समय है या नहीं है? क्यों? क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि कुछ ना कुछ कॉमन कटता है और उससे क्या बनता है? रेशियो। उस एक्चुअल को भी यहां डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। इसलिए ये मैंने बताया नहीं, मैंने कहा पहले से ही। हाँ हाँ, और टोटल टाइम, औसत का सूत्र क्या होता है? औसत होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी 150, कुल समय 10। क्या थी? हाँ, कौन सी? नहीं, ये जितने समय चले ना उतने समय में इन्होंने इतनी ही की। हाँ, टोटल तो 150 थी, लेकिन ये जितना चले ना उस समय तक उन्होंने इतनी इतनी दूरी तय की, ऐसे ये बात है। हाँ मैं समझ गया, ये बोल रहे हैं कि ये टोटल 150 है, तो अब ये रिक्शा ही 60 चला, ये ही 60 चला, तो 120 ही हुए ना, तो कुछ पैदल नहीं। अब इन्होंने इस समय के दौरान जो दूरी तय की ना वो ही निकालनी, इतने समय में। जब ये समय 3 रेशियो चला तब तक इसकी और ये इसकी, ऐसे लिखो आप।
और इसमें कई चीज मैटर करती है, इतना ही मैटर नहीं करता है। एक आपको और जवाब दे दूं, ये 3 और 5 मल्टीपल हुआ ना, ये इनके रेशियो से मल्टीपल हुआ है। रेशियो से मल्टीपल होता है ना, तब आपका जो रेशियो करेक्ट आएगा, ना कि एक्चुअल चीज करेक्ट आएगी। समझ में आई ना बात? जैसे 3:5 है, तो 3:5 में कुछ और भी तो हो सकता है ना, इस वजह से आपका 150 नहीं आ रहा है वो। अब मैं समझा आप क्या पूछना चाह रहे हो। आप जैसे अभी जो आपने पूछा ना, ये क्या है 3 और 5, ये एक्चुअल समय नहीं है, ये समय का क्या है, अनुपात है। तो जो आपका जो ये दूरी आएगी ना, तो ये दूरी भी रेशियो में आएगी, ना कि एक्चुअल। हाँ, एक्चुअल तो 150 ही आएगा। जैसे ये कुछ ऐसा अनुपात होगा, फिर ये आपका 75 अनुपात 75 में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लिख, अगला लिखो। हाँ, और मैं आपको एक और चीज बताऊं, यदि आपको एक्चुअल निकालनी है ना, तो देखो निकाल। हाँ, मैं समझ गया। मैं पहले सोचा ये क्या पूछ रहे हैं, देखो अब सुनो, ये दूरी का अनुपात है ना, कुल दूरी पर्सन में कितनी है, आपने कुल दूरी कितनी, रिक्शा से कितनी तय की, कार से कितनी तय की, कितना आगे ना। रीजन बता देता हूँ, रीजन ये है कि ये टाइम का रेशियो है, ना कि एक्चुअल टाइम, इसलिए। एक बार में मैं नहीं समझा कि आप क्या सोचना चाह रहे हैं, ये भ्रम रहता है सभी को, ठीक है। चलो इसको लेकर एक मैं नोट लिखाता हूँ, नोट लिखो। लिखो। हाँ, अभी तक लिख रहे हो, लिखो। लिखो सूत्र में जैसे कोई भी सूत्र दिया होता है, जैसे मैं पहले बता दूं कि मैं नोट्स में आपको लिखाऊंगा क्या, चाल बराबर दूरी बटा समय। ये जैसे सूत्र है, इसमें यदि मैं दूरी और समय यदि एक्चुअल लेता हूं, तो आपको चाल भी आपको कैसी प्राप्त होगी, एक्चुअल। लेकिन यदि मैं इस यहां पर दूरी और समय का अनुपात लूं, तो आपको चाल का भी क्या प्राप्त होगा, अनुपात प्राप्त होगा। और इससे कभी भी आपको एक्चुअल चाल प्राप्त नहीं होगी। एक्चुअल चाल के लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है, ये ऐसा करना पड़ता है। समझ में आई बात? तो इसको लेकर लिखो किसी भी सूत्र में, हाँ फॉर्मूला सूत्र, किसी भी सूत्र में मैं राशियों के अनुपात का प्रयोग करने पर, जैसे ये राशियां दूरी और समय, राशियों के अनुपात का प्रयोग करने पर वापस अनुपात ही प्राप्त होता है, वापस अनुपात ही प्राप्त होता है, ना कि वास्तविक मान, ना कि वास्तविक। अब आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ गए। अब मैं आपको 2-3 छोटी चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कोई भी चीज़ कोई पर्सन करवाते हैं, ठीक है, उसको देख करके आपको कोई डाउट हो, तो वो पर्सन कंप्लीट होने के बाद में पूछ लेना, ठीक है। अब देखो होता क्या, जैसे मान लो आपको अच्छे से समझ में आया, ठीक, मान लो आपको अच्छे से समझ में आया, बहुत ही, आपके पास वाला संघर्ष कर रहा है, उसके क्या है, मतलब शॉर्ट सर्किट हो रहा है दिमाग में, मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसे समझ में आता है, थोड़ा थोड़ा नहीं आता, फिर थोड़ा थोड़ा आता है, फिर थोड़ा थोड़ा नहीं आता है, ऐसे होता है कि नहीं होता है। तब ऐसा जब होता है, अब मुझे ना पूरी प्रोसेस मालूम है कि एक मैथ सीखते वक्त एक बच्चे के दिमाग में क्या क्या रिएक्शन होती है। अब मैं बताता हूँ फिर क्या होता है, जिससे उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अब जैसे आपने कोई खतरनाक डाउट पूछा कि सर जैसे वास्तविक मानों के लिए हम किस प्रकार से करेंगे, तो अब आपने कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं पूछी, और मैंने जो चीज़ लिखाई है ये इतनी भी कोई हाई लेवल की चीज़ नहीं लिखाई है मैंने, कि भाई जो इसमें जो राशियाँ जब हम रेशियो में लेंगे तो फाइनल आंसर भी रेशियो में ही आएगा, ना कि एक्चुअल। तो उस पास वाले को जिसके कम से कम ऐसे हो रहा है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है, उसको ऐसे लगेगा कि इसको बहुत धांसू समझ में आया है और इसने कुछ बहुत ही ज़्यादा धांसू पूछ लिया है, और वो अपने आप को हीन महसूस करेगा।
कि यार आपको मतलब आपको की है ही वो नहीं बिन यान को फील उन लाग जाए। अब हालांकि इन बेटों से इन्हें भी कोई बैंकर को ना है, इन थोड़ो बहुत आओ बीर बजाय थोड़ गणो ये कनेक्ट हुए है, लेकिन इरो मोरल का जी डाउन। अब जैसे मान लो क्वेश्चन के बीच में यदि वो पूछता है तब क्या होता है पता है आपको, जैसे क्वेश्चन के बीच में पूछ रहा है तो वो बेचारा संघर्ष कर रहा है कि मैं कैसे ही करके लिंक करूं, और मैं बीच में आपको उसका क्लेरिफाई करूंगा ना तब तो उसके वो पीछे वाला भी चला जाएगा। अब मैथ्स में 2-3 चीज होती है, जैसे मान लो जो विद्यार्थी घर जाके प्रैक्टिस नहीं करते, जैसा जैसा हम पढ़ा रहे हैं वैसा वैसा सुन रहे हैं, तो उन विद्यार्थियों के साथ क्या होता है मैं बताऊं, उनको जब पढ़ाया जाता है ना तो सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है, यार बहुत ईजी है, ये हो रहा है, मस्त हो रहा है, मस्त कट रहा है। और जब वो खुद लेके बैठते हैं तो कुछ ही नहीं होता, उसका के का खे ही नहीं होता है, उसकी अगली लाइन ही नहीं आती है, मैं बता दूं उसका टेबल ही कट नहीं मारेगी, उसका रेशियो ही नहीं आएगा। तो जितना आप यहाँ सुन रहे हो वो सिर्फ कानों का सुख है, ऐसे कानों में अच्छा अच्छा लगता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे मान लो आपने इंस्टा पे किसी का कोई रील देखा, बड़ा शानदार लगा कि यार जस्ट नॉर्मल है, अपन भी मोबाइल को उल्टा रख के बना सकते हैं, लेकिन जब खुद का बनाते हैं तब देखा क्या तो ये ठीक उसी प्रकार से, तो इसलिए आपको मतलब ये होता है, ये ऐसा नहीं कि आपके साथ हो, जब हम सीखते थे ना तो हमारे साथ भी ऐसा होता था, जब हम बीएससी में वगैरह एमएससी में थे, सर कोई थ्योरम प्रूफ करते थे तो हम देखते थे यार जस्ट हो रहा है ना यार, नॉर्मल है, ठीक है ना। और यदि आप लेके बैठते हो, आपको कितना आता है, आपको सिर्फ उतना ही आता है जितना आप सीट लेके बैठो, और आप बिना देखे रब कॉपी में पेन उठा के कर लो ना, वही आपके भेजे में, बाकी कुछ ही नहीं, ये ध्यान रखना। समझ में आई बात। और आपको ऐसे मान लो लंबे टाइम तक टिकने का फायदा होता है, क्लास में टिकना पड़ता है, जूझना पड़ता है। जब किसी को अच्छा समझ में आ रहा है तब तो कोई भी मैदान में डटे रह जाएगा, जब अच्छा समझ में आ रहा है। मान लो मैंने बोला 170 में 130 जोड़ो, आप बोलो वाह शानदार आ रहा है, फिर मैं बोलूँ 170 को 4 से मल्टीप्लाई करो, आप बोलोगे वाह ये और शानदार, ठीक है, तब टिके रहना आसान होता है। लेकिन जब नहीं आता है तब टिके रहना मुश्किल होता है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, मेरे भाई वगैरह एक कोई ऐसी कोई चीज़ है, या फिर मैं मेरा उदाहरण बता दूँ, जो चीज़ हमको समझ में नहीं आती है, जो चीज़ समझ में नहीं आती है या जो चीज़ कॉम्प्लिकेटेड लगती है, उसको ईजी करने का एक ही तरीका है, उसको बार बार किया जाए। अब जैसे अब आधे स्टूडेंट क्या होते हैं कि वो सब कुछ जल्दी से हासिल करना चाहते हैं, सभी की यही प्रॉब्लम है। अब जैसे आप आए तो कल परसों, अब ये आगे वाले स्टूडेंट है, ये फटाक से आंसर निकालते हैं, आपकी खोपड़ी खराब होती है कि यार इनका हो रहा है हमारा क्यों नहीं हो रहा है, तो इनको घिसाई कराते हुए अप्रैल से बैठे हैं, तो आप भी बैठे रहोगे तो फरवरी तक आप भी इन सिचुएशन में आ जाओगे। समझ में आई बात। लेकिन होता क्या है कि स्टूडेंट थोड़े दिन बैठे रहेगा, फिर जाएगा, फिर 5 महीने से वापस आएगा, तब तक साथ वाले और लीड कर जाएंगे, तो आपको कंटिन्यू रहना है, ठीक है। अब यदि आप सोचते हो कि इनके ही आंसर आ रहा है और वैसा का वैसा आपके भी आंसर आ जाए, तो ये बेवकूफ़ तो है नहीं, जो भाई अप्रैल मई से यहीं पे, तो ये भी घर पे बैठे रह सकते हैं ना, गर्मियों में कब से बैठे हैं यहाँ से, तब जाके घिसते परफेक्टनेस आई है। तो आपको भी क्या होगा, लंबे टाइम तक थोड़ा टिके रहना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आपने सिलोग पढ़ा, जैसे सिलोग आज तो मैंने ऐसा पढ़ाया कि आपको थोड़ा थोड़ा अच्छा लगे, आप अभी नए नए आए हो, हम सीधा टॉप गियर में डाल दिया तो आप भाग जाओगे, ठीक। तो अभी हम धीरे धीरे लेवल अप कर रहे हैं। समझ में आई बात। तो सीधी सीधी बात है, यदि आप चाहते हो कि हम 2 दिन बैठते ही एकदम कंफर्टेबल फील करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। इसीलिए जो डेमो लेने के लिए आते हैं उनको भी हम बोलते हैं कि आप मिनिमम 7 दिन हमारी क्लास में बैठो, 7 दिन के बाद में समझ में नहीं आए तब आप एक बार बोलो, तब हम और प्रयास करेंगे कि आपको और आपका कोई पर्सनल डाउट क्लियर करके कैसे ही करके आपको चलती गाड़ी, और उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आए तो फिर हम पढ़ेंगे भाई क्या हमारे में कोई तकलीफ है क्या, आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं। तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आपको नो डाउट समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको टिके रहना पड़ेगा, ये चीज़ है कि नहीं। और जिसको बिल्कुल मैथ समझ में नहीं आता वो भी 7-8 महीने तक कंटिन्यू बैठे बैठे सिर्फ सुनेगा, क्लास रेगुलर अटेंड करेगा ना, तो उसको आएगा, उसको सॉफ्टवेयर काम करेगा ही करेगा। तो ये चीज़ है। कितना टाइम हुआ, टाइम देखना, 5:03 हुआ, 10 मिनट है। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं ऐसे नहीं, एक अच्छा सा क्वेश्चन देते हैं जो अलबत्त
एक सेकंड रुको। क्या हो रहा है? गर्मी हो रही है? लिखो। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ए नए नए टाइप में कितने आए? एक है। डालो, लिखो। लिखो, एक चिड़ियाघर में कुछ हिरण व कुछ बत्तख है। एक चिड़ियाघर में कुछ हिरण और कुछ बत्तख है। एक चिड़ियाघर में कुछ हिरण और कुछ बत्तख है। अगर सिर गिने जाए तो 180 है। सिर सभी की, खोपड़ियां खोपड़ियां गिनने हैं सभी की, ठीक है। हाँ हाँ, एक चिड़ियाघर में कुछ हिरण और कुछ बत्तख है। अगर सिर गिने जाए तो 180 है, और अगर पैर गिने जाए तो 448 है। सर 180 और पैर गिने जाए तो 448, सभी के मिला के 448 पैर है। क्या बताना है? तो बताओ हिरणों की संख्या कितनी है? हिरण कितने हैं? थोड़ा थोड़ा पकड़ में आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अब मैं ये नहीं कहता देखो ये टाइप का है, इस टाइप के आपने पर्सन देखे नहीं, मैं कराऊंगा। आप अपनी तरफ से क्या एफर्ट लगा, सोचो तो सही। सॉफ्टवेयर काम है तो लो। क्या हुआ बेटा? मैं थोड़ा हिंट देता हूं। हाँ ठीक है, करो करो करो, सभी करो। करो, 2 ही मिनट का टाइम है आपके पास। देखिए, बत्तख एंड हिरण। पहले बात, बत्तख के 2 पैर होते हैं, हिरण के 4 होते हैं। बस इसमें यही कंसेप्ट है, इसके आगे कंसेप्ट ही नहीं है। देखो, दिनेश जी के पढ़ेड़ी है चीज़ा। दिनेश जी रेलवे पेपर ही पास करेड़ो है, एंड था मैं रेलवे को फेर कर लिया, ठीक है। एत ले रिया आनंद थे सी को। हाँ, एक अंगाने बत्तख है, एक अंगाने हिरण है। तो बत्तख कहाँ आएंगे? इधर हिरण लिखा जाए और इधर बत्तख लिखा जाए, समझ में आई? अब उसने क्या बोला, टोटल सिर कितने हैं? 180 सिर है, मतलब टोटल प्राणी है वो 180 है, क्योंकि खोपड़ी सबके एक एक है। तो बत्तख और जो हिरण है मिलाकर टोटल 180 सिर है, मतलब टोटल 180 प्राणी चिड़ियाघर के अंदर है। जस्ट सपोज सारे के सारे हिरण हैं, जस्ट सपोज सारे के सारे हिरण हैं, तो टोटल पैर कितने हो जाएंगे? 700। तो यहां पर पैर आ जाएंगे 720 पैर, ये आ गए पैर। अब आगे बोल, आप बोलोगे कि सर आपको ये क्यों आइडिया आया, आपने यहां पर पैर ही क्यों लिए, आप यहां सारे के सारे सिर क्यों नहीं लिए? तो मैं बता देता हूं, पर्सन में आगे बोल रखा है कि टोटल टांगों की संख्या कितनी है। तो ओवरऑल टांगों की संख्या दे रखी है, यहां से हमको आइडिया आया कि ओवरऑल में पैर है, तो यहां पर भी क्या होने चाहिए? पैर। अब 180 सारी की सारे हिरण थे, तब ये कंडीशन थी, और 180 सारे के सारे बत्तख रहे, तो टोटल पैर कितने हो जाएंगे? अब देखो इसका डिफरेंस कितना है। देखो 10 में से 8 गए 2, और 11 में से 4 गए, और 6 में से 4 गए। इधर देखो डिफरेंस क्या है, 460 से 360 100 होता है, 100 में से 12 घटा लो 88। अब इसको काट दो, किससे कटेगा? 4 की टेबल से। 4 की टेबल से कितने बार गया? 22 बार।
और ये 4 की टेबल से 6 चौके 24 और 8 चौके 32 और 2 से काट दो 11 और 24। अब आएगा दिमाग में ये अनुपात तो आया, लेकिन अनुपात आया किससे? देखो आप टांगों की संख्या गिनो चाहे सिरों की संख्या गिनो, किसके बेस पे गिनते हो? पैर काउंट करने आप किसके बेस पर कर रहे हो? बेस क्या है? बेस तो प्राणी है, प्राणियों की संख्या है कि कितने प्राणी हैं। अरे भाई मनुष्य नहीं है तो पैर किसके गिनोगे? तो ये टोटल जो प्राणी है ये प्राणियों का अनुपात है, मतलब हिरण और मुर्गियों की जो संख्या है उनकी संख्या का अनुपात है। तो अब आपको पता है कि टोटल 180 सिर हैं, इसका मतलब चिड़ियाघर में टोटल 180 क्या है? प्राणी है टोटल। और अपने यहां पर टोटल प्राणी कितने हैं? 45। बोला गया है कि किसकी संख्या ज्ञात करो? हिरण की संख्या। तो इंटू में क्या आ जाएगा? 11। काट लेना कितना। क्या बात, 44 आएगा। 44 44। देखो कल मैं आपको एक सीट लाऊंगा, कल मनफुल आप याद रख के लाना, वो सीट है ना, याद रख के। अभी गांव चलोगे क्या? हाँ गांव चलो। आज हरेंद्र आए क्या? आए, उनको कॉल कर देते हैं। आप लोग नए वाले, आप डेमो लेने के लिए आए या परमानेंटली आए हो? डेमो देखने आए या परमानेंटली? परमानेंट आए आप? क्या मंचूरियन आपके क्लासमेट है? ओहो क्या बात है, थैंक यू। नालंदा से पढ़े हो आप दोनों ही? अब ये मीनाक्षी कोई लेकिन नहीं, ये अपने दादा की तरह बातें मारते हैं। अपने दादा की तरह बातें मारते हैं। सैम को दे दूर जी बेटा है। हाँ चलिए आज की सभा में इतना ही, बाकी का आनंद लेंगे अपन कल। ठीक, कितना मिनट है? ऐसे कैसे बैठो फिर, ऐसे क्या भाग रहे हो? 5:11 ही हुई अभी, रुको तो सही। कहानी सुनाए यार, कहानी। एक सेकंड रुको, डाउनलोड होने दो भी। पहले ये बताओ कितने काले मुंह के दुष्ट आदमी हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक? दिनेश जी, सबसे पहले दिनेश जी। आपने नहीं किया अभी तक, पाप लगेंगे आप। हाँ नहीं, ये नए वालों का तो दोस्त ही नहीं है, तो अभी कल ही आए हैं। पुराने वाले पुराने, ये पुराने ही है तो, और आप तो पूरे घी से पिटे हो। हाँ ये बबीता, ये भी पुराने, अभी तक नहीं किया। काले पानी की सजा होगी आपको, आप जाओगे? चलो जाओ जाओ। हाँ चलिए देखो कहानी, चलो मेरे पास एक कलेक्शन है, एक कलेक्शन सुनाता हूँ, कर रखा है। क्या इसको क्यों बंद कर रहे हो? भले ही खाओ, नेट खाता है। नेट खर्च होता है ना कि खाता है। अरे पड़ा रहने दो रे यार। चलो मैं एक लाइन बोलूंगा तो उसका आपको मीनिंग फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है? और आवाज नहीं रही, शोर शराबा करते हो, बैठो। कि वक्त से पहले मैं हादसों से लड़ा हूं, कि वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूं, मैं अपनी उम्र से कई साल बड़ा हूं। इसका क्या मतलब होता है?
इसका मतलब ये होता है कि जिन्होंने अपने जिंदगी में ज़्यादा संघर्ष देखे होते हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या होते हैं कि अपनी उम्र से कई गुना बड़े होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कई लोग होते हैं जो बचपन में ही उनके मतलब कि मान लो फैमिली कंडीशन ऐसी हो, या जिनके मान लो माता पिता पेरेंट्स नहीं हो, तो ऐसे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, खुद कमाते हैं और उसके बाद खुद पढ़ते हैं। तो आप 18-20 साल का बच्चा रहेगा तो भी आप उसकी मेच्योरिटी का लेवल देखना, आपको 32-33 या 35 साल के व्यक्ति जैसा उसका नेचर दिखेगा। तो जिन लोगों ने जीवन में संघर्ष देखा होता है, आप यदि किसी भी ऐसे इंसान से मिलो जो जिसकी बातें, जिसका नेचर उसकी उम्र से कई गुना बड़ा लगे, तो आप समझ जाना कि उसने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है। समझ में आई बात? बहुत कुछ अनुभव किया है उसने, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये मैंने एक बार स्टेटस में लगा दिया था, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो ये ठीक रहा, मुझे पता चला आज। ठीक है, भावुक लोग होते हैं वो संबंध को संभालते हैं। भावुक लोग होते हैं वो संबंध को संभालते हैं। प्रैक्टिकल लोग होते हैं वो संबंध का फायदा उठाते हैं, और प्रोफेशनल लोग होते हैं वो फायदा देखकर ही संबंध बनाते हैं। ये एकदम है। जो इमोशनल पीपुल होते हैं, जिनके इमोशंस होते हैं, जो वीक होते हैं, ठीक है, वो लोग क्या होते हैं, उनकी कोशिश रहती है कि जो संबंध है, जो रिलेशन है, वो मरते दम तक ऐसे मतलब टूटे नहीं, एनी हाउ कंडीशन। तो वो रिश्तों को संभालने में बिलीव करते हैं। और जिन लोगों का प्रैक्टिकल नेचर होता है, तो वो क्या करते हैं, संबंध का फायदा उठाते हैं। प्रैक्टिकल लोग होता है वो हर चीज़ में क्या लगाता है, लॉजिक लगाता है, फायदा नुकसान देखता है, तो वो क्या करते हैं, संबंध का फायदा उठाते हैं। और प्रोफेशनल जो लोग होते हैं वो टर्म्स भी इसी हिसाब से बनाते हैं कि कुछ फायदा है कि नहीं, वरना बनाए नहीं। शायरी सुनाए? चलो, शायरी मुझे याद है वो तो मैंने सुना दिया आपको। देखो मैं बहुत अच्छी सुनाऊंगा, नहीं मैं सुनाऊंगा समथिंग डिफरेंट ही सुनाऊंगा, आपकी कभी नहीं सुनी, इस चीज़ की गारंटी है मेरी। ठीक है, हाँ आप इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। ये मेरे मतलब टॉप मोस्ट जो मेरे फेवरेट शायरी है उसमें से, ठीक है ना। ये काफ़ी लंबी है, मतलब शायरी नहीं हो करके आप इसको कुछ भी बोल सकते हो अलग, ठीक है। कि कबूल है ज़िंदगी का हर तोहफा, मैंने ख्वाहिशों का नाम बताना छोड़ दिया। कि कबूल है ज़िंदगी का हर तोहफा, मैंने ख्वाहिशों का नाम बताना छोड़ दिया। जो दिल के करीब हैं वो मेरे अजीज हैं, मैंने गैरों पे हक जताना छोड़ दिया। जो दिल के करीब हैं वो मेरे अजीज हैं, मैंने गैरों पे हक जताना छोड़ दिया। जो समझ ही नहीं सकते दर्द मेरा, मैंने उन्हें जख्म दिखाना छोड़ दिया। जो समझ ही नहीं सकते दर्द मेरा, मैंने उन्हें जख्म दिखाना छोड़ दिया। जो गुजरती है दिल पे हकीकत है मेरी, जो गुजरती है दिल पे हकीकत है मेरी, मैंने दिखावे के लिए मुस्कुराना छोड़ दिया। जो महसूस ही नहीं करते ज़रूरत मेरी, मैंने उनका साथ निभाना छोड़ दिया। जो चाहते हैं रहना बस नाराज़ मुझसे, मैंने उन्हें बार बार मनाना छोड़ दिया। जो मेरे अपने हैं वो मुझे मिलेंगे ज़रूर, मैंने बेवजह बंदिशें लगाना छोड़ दिया। शुक्रिया। चल ठीक है, हाँ बंद कर।